अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं? ऐसे बहुत जगह मिलता है। शिव जी के शरीर में दो भाग दिखाते हैं, एक तरफ शिव है, दूसरी तरफ पार्वती माता। शिव पार्वती के पुत्र हैं गणेश और कार्तिक। उस तरह से आत्मा के दो रूप हैं, स्त्री और पुरुष शरीर में प्रवेश करते हैं और संतान जो है वो अन्य प्राणियों में संतान होती है। पक्षी अंडे देते हैं, पेड़ पौधे फल देते हैं। तो पेड़ पौधों में भी फल जो होता है वो नारी शक्ति पुरुष शक्ति के मिलन से होता है। तो पेड़ में दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए वृक्ष जो है को दोनों रूप लिया गया। तो वृक्ष ही शिव है। अब माता पार्वती है धरती माता। अब धरती माता को पार्वती माता क्यों कहेंगे, समझिए, उनका नाम से ही पता चलता। पार्वती माने जो पर्वतों से पैदा हुई। अब पर्वत को संतान थोड़ी होता है, इसका मतलब अब कुछ और है बात, और वो समझना होगा। उसके लिए तीसरी दृष्टि, दिव्य दृष्टि से देखना होगा, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। तो पर्वत जब उठा सागर से हजारों मीटर ऊपर उठा, तो वो जमीन को लेकर उठा। तो पहाड़ से नीचे आई, चलते जाइए, नीचे सागर है। तो नीचे पानी चला आया, वो पानी वो जमीन ऊपर हो गया। तो वो जमीन पैदा हुआ ना, कहाँ से पैदा हुआ, किस कारण पैदा हुआ? आप देखिए, पर्वत के उठने से ही पैदा हुआ। पर्वत के नीचे जमीन है और नीचे चले गई, मतलब ये सारी जमीन हो गई जो। तो पर्वतों के कारण ही ये जमीन पैदा हुई। धरती माँ पानी के अंदर जो है उनको धरती माँ नहीं कहते, क्योंकि वो धरती माँ ही है, उन्हीं के ऊपर जल है। वरुण देवता है, वरुण देवता माने पानी के देवता। तो पर्वतों के कारण उत्पन्न हुई पार्वती माता। उनको गिरिजा भी बोलते हैं। गिरी माने पहाड़ होता है, शैलजा भी बोलते हैं, मतलब शैल माने पहाड़ होता है। गिरिजा, शैलजा, पार्वती, ये सब शिव जी का, पार्वती माता का नाम है। और इनके पति हैं शिव जी। पेड़ पौधे, धरती का सुहाग है पेड़ पौधे, क्योंकि न धरती माता स्त्री है न शिव जी पुरुष। ये दिव्य शक्तियां हैं, प्रकाश के बने हुए। प्रकाश मतलब रोशनी हो गया तो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ क्या है। तो ये प्रकाश हो गया, मतलब ज्ञान हो गया कि पार्वती माता ये जमीन है और शिव जी हैं वृक्ष। और शिव जी अर्धनारीश्वर इसी अर्थ में कहा गया, क्योंकि पेड़ में एक ही फूल में स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होते हैं। कीट पतंगे भंवरे जाते हैं तो दोनों का पराग एक दूसरे में लग जाता है, और उसके बाद वो पुंकेसर गिर जाता है, स्त्री केसर धीरे धीरे फल का रूप धारण करता है। ये ब्रह्मा जी ने जो वेद डाला यही वेद है। पेड़ को देखिए कैसे फलता है, कैसे बड़ा होता है, ये देखिए, पढ़िए उसमें वो कौन सा लैंग्वेज में है। पार्वती क्यों नाम है? धरती माता का जन्म कैसे हुआ, सागर कैसे बना, सारी सृष्टि कैसे बनी, इसको पढ़ना जिसको आ जाए वो महान वैज्ञानिक होगा, नए नए खोज करेगा। यही है ब्रह्मा जी का वेद। और वेद व्यास का वेद वो है जो किताब में लिखा है, उसमें जितना है संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण है ब्रह्मा जी का वेद। इस ब्रह्मा जी के वेद से जितना सीख गया आदमी उतना उस वेद में लिखा हुआ। तो आशा है आप समझ गए होंगे शिव जी को अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं। न उसमें पेड़ में न नारी है न पुरुष है, लेकिन फल होते हैं तो उसमें दोनों अंश छिपा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।